हेलो एवरीवन, की रीडिंग आ चुकी है जनवरी मंथ की 2026। ये बहुत ही प्रीशियस एनर्जी है, आपके लिए ही है। लेकिन मेष से मीन तक अगर आपकी राशि कोई भी है तो अपने मून साइन सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये रीडिंग अगर आपकी लाइफ से रेजोनेट करती है, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ से रेजोनेट करें और लाइफ में बहुत अच्छे से फोकस करके, आइज क्लोज करके, अपने इष्ट को याद करके ये रीडिंग देखना शुरू करें। शुरू करती हूँ मेष से। मेष के एनर्जीज यहाँ पर निकालती हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड थर्ड एनर्जी आती है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि के लोग जनवरी में एक ऐसा फेज, एक ऐसी एनर्जी फील करेंगे जो आपके अंदर बहुत टाइम से वो एनर्जी चल रही थी, आइडियाज चल रहे थे, प्लान्स हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे थे, उसमें बहुत सारी ऑब्स्टैकल आ रही थी। ऐसा लग सकता है जैसे चीज़ें आपकी स्पीड के साथ मैच ही नहीं हो रही है। सो मेष राशि, एरीज यूनिवर्स यहाँ आपको ये सिखाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होती है, कभी कभी रुकना भी प्रोग्रेस हो सकता है। अब नेचुरली अगर आपकी लीडरशिप की बात करूँ या आपके नेचर की बात करूं, इस वक्त आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बड़ा वीपन आप बनाना चाहते हैं करियर या पर्सनल लाइफ में, किसी अथॉरिटी फिगर के साथ क्लैश होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। लेकिन आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिजिकल एनर्जी बहुत हाई रहेगी पर मेंटल एग्जॉशन आ सकता है जनवरी मंथ में, इसलिए रेस्ट और ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ स्लो एंड स्टीडी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाएगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एरीज, अब बात रही आपके रिलेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, नेचुरल लाइफ आपकी कैसे चल रही है। एक लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल ज़रूरी है, लेकिन अगर स्ट्रगल के बीच में अगर कोई आड़े आता है आपके, यानी कि आपके खुद के कॉम्पिटिटर, तो क्या करना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। सो मेष राशि यही कहूँगी कि अपने आप को कन्फ्यूजन में ना रख के अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से चलें। कॉम्पिटिटर बहुत आएंगे आपकी लाइफ में इस महीने, बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, यानी कि रिलेशन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत एक क्वालिटी टाइम भी आपको मिल सकता है। सो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। इन सब नेगेटिव लोगों को दूर करें, अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को ठीक करें और आगे बढ़ते चलें। सो मेष राशि, आपके लिए कुल मिला के जनवरी का जो मंथ है वो एक बहुत पॉजिटिव है। स्ट्रगल ज़रूरी है, स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के बिल्कुल भी आपको घर में नहीं बैठना है। होम सिकनेस नहीं, आपने हैबिचुअल नहीं होना है, यानी कि लोगों को नहीं दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से वीक हैं। एक स्ट्रॉन्ग, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए और उस क्वालिटी के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। जस्ट अपनी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करें। और मेष राशि, ये है आपकी एनर्जीज़ और इसी एनर्जीज़ को अगर कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली गाइडेंस के साथ आपको यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आए और एक पेशेंस लेकर आए। पंचुअलिटी बहुत अच्छी है आपकी लाइफ में, हर चीज़ टाइम से करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से सभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। मेष यानी कि एरीज राशि। वृषभ राशि के लिए बात करती हूँ। वृषभ राशि की एनर्जीज देखते हैं जनवरी मंथ में क्या आने वाली है वृषभ राशि के लिए। लेट्स सी, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं द मून। वृषभ राशि के लिए ये समय, ये जो टाइम है, स्टेबिलिटी और सेल्फ वर्थ को लेकर है। अपने पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा गिव अप कर दिया था, चाहे इमोशंस हो या एफर्ट्स हो, पर अब यूनिवर्स आपको यहीं पर ही याद दिलाते हैं कि आप सिर्फ देने वाले नहीं हो, आप डिज़र्व करने के लायक भी हो। फिनेंसेस में मैटर्स जो आपके चल रहे थे या कोई भी चीज़ें चल रही, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी इस मंथ। पर उसके साथ वृषभ राशि, एक लेसन भी आपको सीखने को मिलेगा। अपनी वैल्यू कम मत करिए बिल्कुल भी। रिलेशनशिप की अगर बात करती हो तो अगर आप हमेशा एडजस्ट करते आए हो तो अब थोड़ा सा इम्बैलेंस फील हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि आप चेंज के लिए रेडी हो। कंफर्ट जोन से निकलना आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, वो आपको करना ही है। थोड़ी सी ग्रोथ आपको दिखेगी, आप प्रैक्टिकल हो, पर इस वक्त दिल की आवाज़ सुनना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ पीस में नहीं थी अभी, उसे पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी आपको जो शांति से चीज़ें मिल रही थी उसी में आपको खुश होना है। अब एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर को खोने की बहुत ज़्यादा आपको एक फियर हो गया है, एक डर हो चुका है, लेकिन मैच्योरिटी लेवल आपको एट लास्ट इस महीने दिखानी है।
आप किसी फादर फिगर से गाइडेंस लेते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब आपको ज़रूरत थी तब उस समय में चीज़ें या लोग आपसे बहुत दूर चले गए थे। लेकिन आपको भी कुछ चीज़ें अपनी ठीक करनी है, क्योंकि माइंड कुछ चीज़ें आपका थॉट प्रोसेस में जो चल रहा है, थॉट प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, दिन ब दिन चीज़ें ख़राब हो रही हैं। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अपने मन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने मन को ठीक करें वृषभ राशि, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या आती है। मिथुन राशि जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है आपका। मिथुन राशि एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड एनर्जी द टावर एंड थर्ड एनर्जी ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें एनर्जीज बहुत क्लियर आती हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स। सो मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लोग इस वक्त मेंटल काफ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, एनजाइटी हो रही है उनको बहुत ज़्यादा। और वो किस वजह से हो सकती है? वो इस वजह से कि सडन आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, मिशअप हो सकता है। वो किसी के रिलेशन में हो सकता है, किसी के प्रोफेशनलिज्म में हो सकता है, या किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ ऐसा हेल्थ वाइज कुछ नहीं दिखाई देता है मिथुन राशि आपके लिए। बट आप अपने माइंड को बहुत एक्टिव रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग, अपने थॉट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा रखेंगे, पर क्लैरिटी कम रखेंगे। आप मल्टीपल ऑप्शन के साथ उसके बीच में बहुत फंसे हुए थे, लेकिन आप जो डिसीजन लेना है वो बहुत ईजिली ले पाएंगे। तो क्लियरली यूनिवर्स आपको कहता है कि तुरंत आपको जवाब नहीं देना है, थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, तभी आपकी चीज़ें ठीक होंगी। कम्युनिकेशन मिथुन राशि रिलेटेड चीज़ें स्ट्रांग होगी, पर गलत समझने या रिस्क भी आप लेना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए बोलने से पहले सुनने की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश तो करेंगे, पर कम करिए और अपनी ट्रुथ पे ज़्यादा फोकस करना है। आप नेचुरली क्यूरियस हो, पर इस वक्त फोकस ही आपको आगे बढ़ाएगा। ज़रूरी ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए रूटीन और ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ का सहारा लो, लेकिन खुद को ठीक करना है, खुद की चीज़ें, खुद की एनर्जीज़ को यहाँ पर ठीक करते हुए चलना है। ऐसा लगता है एक डिफीट में हो, एक रिवेंज लेने के मूड में हो, लेकिन अभी ये मौका नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी करियर, आपकी प्रोफेशनल चीज़ों का मौका है। फिनांसेस आपको सेविंग करने, फिनांसेस में अगर आपने सेविंग कर ली इस महीने, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आपको ये बहुत कुछ देकर जा सकता है मिथुन राशि। कर्क राशि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं जनवरी मंथ में, लेट्स सी देखते हैं। कर्क राशि 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड एनर्जी आती है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के लिए ये फेज इमोशनल हीलिंग का है। सो पुरानी यादें, पास्ट रिलेशनशिप्स या अनरिजॉल्व इमोशंस सरफेस पर आ सकता है। आपको कैसे ठीक करना है? ऐसा लग सकता है जैसे आप पीछे जा रहे हो, पर रियलिटी ये रहेगी कि आप रिलीज़ कर रहे हैं चीज़ों को। आप बहुत नर्चरिंग नेचर के हो, पर अक्सर खुद को भूल जाते हैं। यूनिवर्स अब कहता है कि अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी है, उतनी ज़रूरी है जितनी आप सामने वाले की कर रहे हो, फैमिली या क्लोज सर्कल में कर रहे हो। सो अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखना है, अपने सबका बर्डन आपके अपने सर पर नहीं लेना है। एंड ये कहूँगी आप सेंसिटिव हो, और ये वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। सो अगर आप अपनी फीलिंग को सप्रेस करोगे तो बॉडी और माइंड दोनों थक जाएंगे। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना है, और वो आपको सही डायरेक्शन ही दिखा रहा है कर्क राशि, जैसे कि आप अपने पास्ट लाइफ में कर रहे थे। बर्डन बैगेज लेकर बिल्कुल नहीं चलना है। अब वो चीज़ें लेकर अगर आप चलेंगे तो आपका ही नुकसान होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर कर्क राशि। लेकिन वो बिल्कुल भी आपने उन सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अब आपको ये सब चीज़ें अगर ठीक लगती हैं कि आप पास्ट में जो चीज़ें कैरी कर रहे थे, वो भी रिलेशनशिप को भी कंटिन्यूटी में लेकर जा रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर आप हटा देते हैं तो रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। यानी कि आपका माइंड अपनी सोच से, अपनी ही मर्ज़ी से, आपको मालूम है कि वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर फॉलो करते हैं तो जैसे पास्ट लाइफ में थे आप कर्क राशि, वैसे ही ऑलरेडी आप जैसे पहले थे, यानी कि इमोशनल बैगेज लेकर नहीं चलना है। बिल्कुल रिजॉल्विंग चीज़ें करनी है, जहाँ पर आपको चीज़ें ठीक लगती है। लाइफ बिल्कुल इजी रखनी है कर्क राशि, तभी लाइफ आपको बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई देगी। सिंह राशि की बात करती हूँ। सिंह राशि वाले, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है जनवरी मंथ में, कैसा रहने वाला है आपके इन ऑल एस्पेक्ट, रिलेशनशिप जनरली या फाइनेंसेस से रिलेटेड। सो एनर्जीज यहाँ पर देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, सिंह राशि, क्वीन ऑफ कप्स एंड थर्ड एनर्जी आती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि के लिए कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन का टाइम आ चुका है। आप अपनी पावर दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं।
पिछले टाइम में अगर आपको इग्नोर या अंडर एस्टिमेट किया गया था, तो अब सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपकी प्रेजेंस फील करेंगे, चीज़ें बहुत पॉजिटिव लगेंगी। पर यूनिवर्स एक चीज़ बैलेंस में रखना चाहता है, वो है आप। जो आप चाहते हैं वो आप करें, लेकिन ईगो को थोड़ा सा साइड में रखें। आप नेचुरल लीडर हो, पर सिंह राशि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमान नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। सो करियर में रिकॉग्निशन मिल सकता है, पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। एंड सेकेंड चीज़, गुस्से में डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, उससे बचना है। आपका चार्म आपका प्लस पॉइंट है, एंड उसे वाइजली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। रिलेशनशिप की बात करती हूँ, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी बिल्कुल आप एक मदरहुड यानी कि एक एज अ फादर फिगर या मदर फिगर आप बने हुए हैं, हर चीज़ अपने हाथ में ली हुई है। अगर सामने वाले को यानी कि आपके पर्सन या आपके लाइफ पार्टनर को कहीं ना कहीं सिंह राशि कुछ ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, वो रिग्रेट में चल रहे हैं, तो उनको गिल्ट में बिल्कुल नहीं डालना है। सिंह राशि आपके लिए स्पेशली रिलेशनशिप में आता है। कन्या राशि के लिए एनर्जीज देखते हैं जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आती हैं। कन्या राशि 7 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड थर्ड एनर्जी देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि के लोग इस वक्त ओवर थिंकिंग के फेज में हैं, एंड अगर आप हर चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहते हो तो वो नहीं हो सकती है, पर परफेक्शन के चक्कर में खुद को एग्जॉस्ट आप कर रहे हैं। इस महीने यूनिवर्स आपको क्लियरली कहता है कि कुछ आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा फ्लो के साथ भी आपको चलना है। एंड ये चीज़ें आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, अग्रीड, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अकेले अपना बैगेज सर पर उठाओ। हेल्प मांगना है, वीकनेस में नहीं आना है। हेल्थ और रूटीन पर ध्यान बिल्कुल देना है, पर ज़रूरी नहीं कि मेंटल स्ट्रेस के साथ आप बॉडी को भी इम्पैक्ट करते चलो। चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि बाकी चीज़ें आप छोड़ रहे हो, बाकी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। वो इतनी ज़्यादा बैगेज सर पर लेकर नहीं चल रहा है। छोड़ आप जो रहे हैं वो अपनी चीज़ें रहे हैं। जो आपके काम है कन्या राशि, वो चीज़ें आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियरली ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ बहुत बड़ा कुछ अच्छा मिल सकता है इस महीने में 2026 जनवरी फर्स्ट मंथ में। और ऐसा भी लगता है कि कुछ पेपर वर्क से रिलेटेड बहुत कुछ एक डीलिंग हो सकती है। फाइनेंसेस में प्रोफेशनली आपको कुछ बहुत बड़ा कहीं से फंड्स आने के चांसेस हैं। सेकेंडली चीज़ें आपके ही फेवर में हैं, क्योंकि आपने अगर बहुत बड़ी प्लानिंग की है तो वो आपको बहुत बड़ा फंड मिल सकता है। कहीं से बहुत बड़ा एक फंड्स आ सकते हैं आपके पास, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। वो चीज़ें आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने सच में स्ट्रगल किया है, सच में ही आप कहीं ना कहीं चीज़ों से निकले नहीं थे, भागे नहीं थे, तो ये स्ट्रगल आपकी मेहनत जो है वो रंग ज़रूर लेकर आएगी कन्या राशि। तुला राशि के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। तुला राशि की एनर्जीज लेट्स से निकालते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड थर्ड एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। तुला राशि के लिए बैलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का लेसन है इस महीने। एंड आप हार्मनी चाहते हैं, डेफिनेटली मिलेगा, पर अक्सर खुद को कॉम्प्रोमाइज़ में डाल देते हो। इस महीने यूनिवर्स आपको कहता है कि खुद के साथ अनफेयर बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ें आपको पीस नहीं दे रही है उसको छोड़ दें, डेफिनेटली उसको छोड़ना ज़रूरी है। रिलेशनशिप की बात करती हूँ, एक क्लैरिटी आएगी। तुला राशि चाहे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, लेकिन आपका चार्म स्ट्रांग रहेगा। पर लोगों को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, पर अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना है। एक रिसेंटमेंट आ सकता है, एक रिसेंटमेंट बिल्ड भी होगा, इसलिए खुद को चूज़ करना सीखिए और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल से जो आप कर ही रहे हैं, एक हाई लेवल की मैच्योरिटी सामने आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि आपके लिए। और जब आप लोगों की बात करते हैं कि लोगों के लिए आप हेल्प तो कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक आपको एक ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो आपको मिली हुई है, जो एनर्जीज पावर है आपके पास तुला राशि, उसका यूटिलाइजेशन अब आपने अपने लिए करना है। बहुत टाइम अपने चीज़ों को, जो भी आपकी चीज़ें थी वो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल बाहरी लोगों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, अपने इमोशंस का, अपने टाइम का। बट ये जो टाइम है तुला राशि, ये आपके लिए है। वृश्चिक राशि की बात करती हूँ। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, लेट्स सी देखते हैं। फर्स्ट 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ किंग्स एंड थर्ड एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स।
वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक स्ट्रॉन्ग फेज आया है, पुरानी चीज़ें नेचुरली एंड हो जाएंगी, पर आप कंट्रोल पसंद करते हैं तो उन सब चीज़ों में भी कंट्रोल आएगा, इसलिए चेंज थोड़ा स्केरी लग सकता है आपको इस महीने, पर यूनिवर्स आपको क्लियरली कहते हैं कि वो ग्रोथ के लिए जगह बना रहा है। वृश्चिक राशि एंड हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या खुद के इमोशंस हो, पर आप इंटेंस रहेंगे और ये इंटेंसिटी अगर सही डायरेक्शन में यूज़ हुई तो पावरफुल रिजल्ट्स भी आपको देकर जाएगी। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा होंगे आपको रिश्तों में और कन्फ्यूजन स्टेट भी रहेगी, तो कन्फ्यूज तो बिल्कुल आपको होना ही नहीं है और वो कन्फ्यूजन स्टेट आपकी करियर में भी इफ़ेक्ट कर सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में भी, और अपने जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन सब चीज़ों को आपको हटा देना है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपने कुछ कहीं पैसा दिया हो तो वहाँ से आप वापस लेना चाहते हो और वापस नहीं मिल रहा है, तो इस महीने में थोड़े से कम चांसेस हैं कि फाइनेंसेस से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े वीक रह सकते हैं। पेमेंट्स आने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्स्टैकल में आ सकती है जहाँ से आपने फंड्स दिए हुए हैं या लेने के चांसेस हैं, तो ये गिव एंड टेक वाली जो सिचुएशन है ये आपको फेस करनी पड़ सकती है वृश्चिक राशि। धनु राशि, लेट्स सी देखते हैं क्या एनर्जीज हैं जनवरी मंथ में धनु राशि। लेट्स सी देखते हैं द लवर, वाओ, एंड सेकेंड एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड आती है 5 ऑफ सॉर्ड्स। धनु राशि के लोग फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहेंगे, होपफुल हैं कि आप किसी नए प्लान की तरफ चले जा रहे हैं, जर्नी या लर्निंग के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर इम्पल्सिवनेस से ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्रीडम आप लवर हैं, पर डिसिप्लिन के बिना फ्रीडम लॉन्ग टर्म नहीं टिकती है माय डियर। सो धनु राशि, आपको ऑप्टिमिज्म आपकी स्ट्रेंथ है, बस रियलिटी चेक भी ज़रूरी है। सो जो भी नए शुरुआत आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा प्लानिंग की तरफ लेकर जाएं। मेंटोर्स या गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं और चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेकर चल सकते हैं। धनु राशि, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। अगर यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है तो क्लियरली एनर्जी आप अपने लाइफ से रेजोनेट कनेक्ट करें कि रिश्तों में बहुत बहुत सारे इमोशंस हैं आपके, प्यार जो बहुत एक ओल्ड जो रिलेशन था आपका वही आप कैरी कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड कि ये एनर्जीज़ मैं धनु राशि आपके लिए निकाल पा रही हूँ, क्योंकि रिश्तों में एक कहते हैं कि लॉन्ग टर्म रहे, एक लंबे समय तक जीवन साथी हमारा जो शुरू में है वो एंड तक रहे, तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी खासियत है। तो ये रिश्ते जो आपके हैं, जो रिश्ते आपने इतने साल से संजोकर और पकड़ कर बैठे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है और इसको लॉन्ग टर्म यानी कि आगे तक आप लेकर जाएं धनु राशि। मकर राशि, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं मकर राशि। फर्स्ट एनर्जी द स्टार, सेकेंड एनर्जी लेट्स सी देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड थर्ड एनर्जी आती है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर अंदर से काफ़ी थके हुए, काफ़ी वीक दिखाई देते हैं, यानी कि हो सकते हैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट ज़्यादा लग रहा है। एंड मकर राशि, यूनिवर्स आपको क्लियरली कहता है कि रेस्ट लेना ठीक है, लेजीनेस से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर अंदर से बहुत वीक हो जाते हैं कभी कभार। इस जनवरी मंथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आपको बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, लेकिन क्लियरली यूनिवर्स आपको कहता है कि अंदर से होम सिकनेस, लेजीनेस, जो फटीक हो रहा है उसको आप हटा दें, ये काम ही आपकी पहचान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा काम आप बहुत सारा जो वर्कलोड है वो अपने सर पर लेकर चले। बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पे चीज़ें आती हैं, एक क्लियर एनर्जी आती है कि अब ये आपका टाइम है, 2026 ही आपका है। तो मकर राशि, इस महीने यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और ये 4 वीक जो है आपका स्टार्टिंग में बहुत सही रहेगा। एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। चीज़ें क्या आपने ध्यान रखनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, होम सिकनेस नहीं पालनी है, लेज़ी नहीं होना है, फटीक नहीं होना चाहिए, तो आप काम बिल्कुल अच्छे से करते रहेंगे। इमोशनल एक्सप्रेशन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है रिलेशनशिप में। इन रिलेशनशिप मकर राशि पर ज़रूरी है जो प्रेशर आप खुद पे डाल रहे हो वो धीरे धीरे कम करो। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो अपनी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है मकर राशि और आगे बढ़ते रहना है। कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की एनर्जीज निकालते हैं जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आती हैं। यहाँ एनर्जीज ऑलरेडी अपने आप कुंभ राशि आपके लिए आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड एनर्जी द फूल, एंड थर्ड एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स।
कुंभ राशि वालों के लिए क्रिएटिविटी और आइडियाज़ बहुत हाई लेवल पर जा रहे हैं जनवरी मंथ में, पर आप थोड़ा सा अलग सोचते हैं और इसी वजह से लोग आपको समझने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो कुंभ राशि, आप यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली आपको कहता है कि अपनी इंडिविजुअलिटी मत छोड़ना बिल्कुल भी। जो आइडियाज़ आज अजीब लग रहे हैं कुंभ राशि आपको या आप लोगों को, वही कल वैल्यूबल दिखेंगे। तो इस मंथ में आप इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे, डिटैच हो सकते हैं लोगों से, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, अंदर से फ़र्क भी पड़ता रहेगा। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना बिल्कुल सीखें। कम्युनिटी या ग्रुप में वर्क में थोड़ा सा फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर इतनी प्यारी एनर्जी है कुंभ राशि एंड ऑटोमेटिकली ये कार्ड शफल होके मेरे पास आए हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करें। प्रोफेशनली अगर मैं बात करती हूँ, प्रोफेशनली बहुत क्लियर है कुंभ राशि, बाहर से यानी कि आउट ऑफ इंडिया से या कहीं से भी आपको बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट मिल सकता है और प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें यानी कि अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होगी। सो अपनी जो आपने ओरा जो एनर्जीज़ बनाई है स्पिरिचुअली या अपने खुद के लिए, या एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ आप चल रहे हो, या अपने नॉर्म्स आपने पॉलिसीज़ बनाई हुई है, वो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि ये आपकी खुद की बनाई है, ये आपकी खुद की क्रिएशन है, ये आइडियाज़ आपके हैं। सो कुंभ राशि, इसको कैरी फॉरवर्ड करें, इसको कंटिन्यू रखें और बहुत कुछ आपको इस महीने मिलेगा। मीन राशि के लिए देखते हैं मीन राशि की एनर्जीज यहाँ पर क्या बताती है जनवरी मंथ 2026। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड एनर्जी आती है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड एनर्जी जस्टिस। मीन राशि के लिए इंट्यूशन बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी इस महीने। सो आप जो फील कर रहे थे वो बिना किसी वजह से फील नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ साइंस आपको दिखाई दे रहे थे ड्रीम्स में। आपका इनर सेल्फ, इनर वॉइस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, वो अब प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट होगा। सो आप नेचुरली एम्फेथेटिक हो, पर हर किसी का पेन उठा लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो जनवरी मंथ में बहुत कुछ हो सकता है। इमोशनली रिलेशनशिप की बात करूँ, वो बाउंड्रीज जो आपने बनाई थी वो आप हटा दें, क्योंकि सामने वाले यानी कि आपके जीवन साथी को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है इन रिलेशनशिप। क्रिएटिव और स्पिरिचुअल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग देंगी। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो इस महीने भी, सो ऐसा लगेगा आपको कि कुछ चीज़ें आप क्लैरिटी में नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको ऐसे लग रही थी कि लोगों ने आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर आपको वो चीज़ें बुरी लगी, उन सबको आप इग्नोर करते हुए चलो। सो मीन राशि, क्लैरिटी साइलेंस से आती है, नॉइज से नहीं। सो अगर आपको लगता है कि लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं बिना किसी बात पे, लेकिन आप, यूनिवर्स आपके साथ है। ऐसी जस्टिस का कार्ड है, बहुत क्लियर है, पॉजिटिव कार्ड है। सो जो भी आप करेंगे अपने बलबूते पर करेंगे, जो भी किया है उसका मेहनत का जो फल है वो अब प्रैक्टिकल, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे थे माइंड में, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। सो वो चीज़ें आपको देखनी है। और मीन राशि ये कहूँगी, रिश्तों में जो भी चीज़ें अभी तक टाइम नहीं दे रहे थे, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि आप खुद ही सोच रहे थे, सामने वाले को जो चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ परसेंट या कुछ अंडरस्टैंडिंग आप अगर करते हैं तो रिलेशनशिप भी स्मूथ चलेगा इस महीने जनवरी मंथ में। मीन राशि